हेलो गाइस, क्या आप अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं? यू हैव सो कन्फ्यूजन दैट व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप फॉर माय करियर और विच फील्ड इज़ बेटर फॉर मी, किस करियर में ज़्यादा स्कोप है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे काफ़ी सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सो बने रहिए लास्ट तक के, देन यू विल हैव क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि व्हाट शुड बी द योर बेस्ट करियर और व्हाट शुड बी योर ड्रीम करियर फॉर योर लाइफ, right? So binge watch it till end. You know what guys, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जब अपने करियर की शुरुआत करता है, जब कॉलेज में होता है और कॉलेज के बाद जब उसका करियर को ढूंढने का या करियर बनाने का पहला स्टेप रहता है, तो उसके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, किस करियर में ज़्यादा स्कोप है, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, और अगर कभी इंजीनियरिंग में है तो कौन सी ब्रांच में सबसे ज़्यादा स्कोप है, या फिर मुझे मेडिकल साइंस करना चाहिए, या फिर सीए बनना चाहिए, या साइंटिस्ट बनना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। देयर आर वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर मेकिंग अ करियर, बट what is the best career for you? That is the important thing, right? तो मुझे बताइए, अगर आप अभी तक के करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, कि मेरे अंकल बोल रहे हैं तो मुझे ये करना है, ये मेरे दोस्त कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो आई नो देयर इज सम कन्फ्यूज़न, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा तुम ये कर लो, इसमें स्कोप अच्छा है, इसमें करियर ज़्यादा है, इसमें मनी ज़्यादा है। लेकिन अपने दिल पे थोड़ा सा हाथ रखो। यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड जस्ट थिंक एंड जस्ट इमेजिन विच करियर इज आई विल इंजॉय मोस्ट। होता क्या है कि जब भी करियर को लेकर बात आती है तो हम ब्लाइंडली वेदर हम इंजीनियरिंग कर लेंगे या फिर मेडिकल कर लेंगे या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन बिना सवाल पूछे हम डायरेक्ट कूद जाते हैं। वी जस्ट टेक अ जंप और टेक अ लीव ऑन मेकिंग अ करियर। लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति करियर बना रहा है, और करियर में वेदर इट इज़ जॉब और बिजनेस, कोई भी हो सकता है वो, अगर वो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे पास तो अच्छी जॉब है, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या लाइफ में समथिंग इज़ मिसिंग। सो समथिंग मिसिंग कहाँ से आता है? बिकॉज अगर आपको करियर बिल्ड करना है, सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल थिंग दैट आप कितना भी अच्छा करियर बना लीजिए, लेकिन यू आर फीलिंग दैट, या फिर आगे चल के आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास सब कुछ है लेकिन आई एम मिसिंग समथिंग। आपने सुना होगा कई इंटरव्यू में, कई पॉडकास्ट में, कई इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि आई हैव एवरीथिंग, वेदर इट इज़ माई करियर, आई एम करियर में भी काफ़ी अच्छा हो, जॉब भी अच्छी है, हैंडसम सैलरी मिल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, स्टिल आई एम मिसिंग समथिंग। आपने सुना होगा, राइट? सो ऐसा क्यों होता है? ये जो भी मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, ये ऑल दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर करियर। जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि व्हाट करियर इज बेटर फॉर यू और बेस्ट फॉर यू, और व्हाट करियर इज ड्रीम करियर फॉर यू, यू कांट बी एबल टू live a satisfied life with enjoyment. You can't. So before making a career decision or before designing your career, you have to question yourself that what is the thing that enjoy most, या फिर ऐसा कौन सा काम है जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है या काफ़ी मैं इंजॉय करता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि IIT की तरफ चले जाते हैं, IIM की तरफ चले जाते हैं। आई एम नॉट ऑफेंडेड विद दैट, बट बिफोर गोइंग टू दैट I encourage you that you should go there, but before going there you should be clear that are you passionate about it or not. That is the main thing. If you are passionate, then you go blindly, because you will enjoy if you make career out of it. अगर आप कोई करियर कर रहे हो लेकिन यू डोंट नो अबाउट द बेसिक ABCD ऑफ दैट करियर, देन यू आर प्लेइंग अ गेम ब्लाइंडली, एंड यू नो इन अ ब्लाइंड गेम देयर इज अ ह्यूज रिस्क। There is no problem, you take a risk. I don't stop you to take a risk, but the question is, are you passionate about it or not? लेकिन मुझे बताइए, जब तक कि आपको कोई आपके करियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इस
फील्ड में मुझे ये काम करना है, तो आपका वो करियर कैसे ही पैशनेट होगा जब तक कि आपको आपका पैशन पता नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल, एनीवन्स पैशन इज टू मेक अ ब्रिज। लेट्स टेक एग्जांपल, बचपन में किसी बच्चे ने ब्रिज बनाया, छोटी सी नाली है, नाली पे के ऊपर से ब्रिज बनाया और वो इंजॉय करने लगा और बड़ा हो रहा, जैसे जैसे वो ग्रो रहता है, एज ही इज ग्रोइंग ही इज इंजॉइंग द मेकिंग अ ब्रिज। सब इसको फाइंड आउट करना है कि ब्रिज बनाना या फिर ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क कौन सी फील्ड में हो सकता है। अगर उस व्यक्ति को या उस बच्चे को पता चल गया कि यस, सिविल इंजीनियरिंग इज द थिंग वेयर आई कैन build a career, where I have opportunity to build big massive mega structures where for which I am so passionate about, then he will not missing something in his career because he's so passionate about. So I think you are getting my point, what I am conveying here. So before making a decision or before designing your career, you should know your passion. What is the thing that you are most passionate about? Passion is nothing but the thing you like to do most or the activity you love to do most. But unfortunately, what is happening in our education system, our present education system is designed in such a way that the product or outcome is that you don't need to think about more, you just follow the actions what your seniors are telling you. So this is how you have to just follow if you are making career with respect to our current education system. But if you have to really make your better career, then you just follow your passion, because passion is the thing that push you to do more in your field. And passion is like passion is the key, where you have creative ideas. With your passion you can do a lot of things. But let's take one example. One person who is preparing for civil services examination, he has not passionate about, he took a decision to become an IAS officer because he has inspired from someone. Maybe that person saw one IAS officer who has authority, power, money, fame, all those things. So from these materialistic things, he may be inspired and wanted to prepare for civil services, and he was keep preparing, and fortunately he got selected. But are you sure that that person will enjoy that? Yeah, initial phase of 1 or 2 years he will enjoy, but I don't think so, because it is not his passion. He went to there because of the power, fame, money. Social service or contribution to the nation is not his passion, or he was not liking. So this can be the good example for that. But if you really passionate about to serve the nation, then you should go blindly. I say you should go blindly, because you will enjoy that thing. So here is the 3 steps I am going to share with you. What are the steps you can follow to draw a basic dream career for yourself. First thing is, find your passion. List down all the things you are passionate about. Then second thing is, list out all those skills that are relevant for your passion, or that skill help to make your passion. If you don't have any skills related to your passion, then go for those skills that are needed to build career around your passion, and continuously acquire knowledge related to your passion, and have some skills that will help you to build your career, right? So this is how you have to plan. Once you have that your passion and your skills, then you will have to do massive actions. That's it needed to make a better career. I hope you enjoyed this video related to the career, and whatever problems you are facing related to career, put in the comment box. I will happy to answer your questions.
if you get some value from this video, then definitely share this video among your friends so that they can get a clarity of how to make a better career or how to find a better career themselves. Otherwise, what happened? People keep asking for friends, people keep asking for surrounding peoples or uncle, aunties, or bhaiya, didi. Tell me, they know your strength and weaknesses? They know your passion? No. Who knows who you better than you? Right? You are the one who knows you better than anyone. Right? So take the charge of your knowledge and skills and build the best career around your passion. So thank you very much for watching this video till now. If you like this video, then what are you waiting for? Hit the like button and subscribe this channel and share the video among your friends. So thank you very much for watching this video. Keep learning, keep smiling, keep enjoying, stay healthy. I'm Nishik. Signing off.